क्यों कि अदालत को भी सही रुख, अदालत पे हम लोग जमहूरी मुल्क में अदालत ही पे नाज करके जीते हैं, लेकिन अदालत को भी केंद्र सरकार अपने अंडर में काम करवाने लगती है, तब अदालत पर से भी लोगों का विश्वास उतरने लगता है। तो बड़े बड़े शायर लिखते हैं कि कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो वक्त बदलेगा, संदेश बदल जाएगा, एक दिन देखना आदेश बदल जाएगा। अब मशवरा किसने दिया आपको पीएम साहब, नोट बदलेंगे तो ये देश बदल जाएगा। है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, उसी के हैं फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। तो बिसाते जुर्म किसी दिन ज़रूर पलटेगी। पीएम मोदी आज तेरे हाथ में ताकत है, कुछ भी करो। और तमाम शहर है अंधों का और मसीहा तुम, तमाम शहर है अंधों का और मसीहा तुम, दवा दो जहर दो प्यारे इलाज, तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज, कुछ भी करो। ये लालू यादव का दीवाना भी है बिहार का कि तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज, कुछ भी करो, कि सो रहा है हमारा भारतीय समाज, कुछ भी करो। अब बहुत बुलंद फसलें हैं कसरे शाही की, ईडी पीडी सब इसका जो है ना, वो सब अपना फसल तैयार करके, तोता वगैरह इस्तेमाल होता है उनका जो है खुसूसन केंद्र का, कि बहुत बुलंद फसलें हैं कसरे शाही की, सुनेगा कौन सदा एहतिजाज। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। कल राबरी आवास पर सीबीआई की रेड पड़ी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो उनके आवास पर देखने के लिए मिली थी। तमाम मीडिया के लोग, तमाम पार्टी के लोग, समर्थक राबरी आवास पर मौजूद थे और आसिम भाई भी हमारे साथ मौजूद है। आसिम जी अपने शेर व शायरी के लिए काफ़ी प्रचलित हैं और राबरी आवास पर ये कल भी मौजूद थे। राबरी आवास के सामने जो एक तस्वीर लगाई गई थी लालू यादव की, पुष्पा फिल्म से जोड़ करके उस तस्वीर को लगाया गया था कि मैं झुकेगा नहीं। उस तस्वीर में यह दर्शाया गया था कि एक तरफ लालू यादव के पैरों में ईडी की रस्सी लगी हुई है, सीबीआई की रस्सी लगी हुई है, आरएसएस की रस्सी लगी हुई है और तमाम लोग लालू यादव को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और लालू यादव कह रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं। तेजस्वी यादव इन दिनों लंदन में है। राबरी देवी को सीबीआई लेकर के गई है पूछताछ के लिए और लालू यादव के जो पार्टी कार्यालय है, आरजेडी के पार्टी कार्यालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यूँ कह सकते हैं अमीर शरीयत या अमीर सियासत भारत, शरीयत के एतबार से भी कुछ जानकारी अगर लेनी हो तो मैं दूंगा जी। और सियासत के एतबार से भी भारत में चूँकि रहता हूँ, भारत की सियासत पे नज़र रहती है और ख़ुसूसन बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ से पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये मुल्क ख़ुसूसन बिहार के लालू जी के साथ जो अभी आपने एक जुमला जोड़ा कि वहाँ पे लिखे हुआ था पोस्टर में कि झुकेगा नहीं, आप यकीन मानिए कि भाजपा और आरएसएस चाहे वो जितना सीबीआई और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो भी चीज़ आती है जितना लगा ले, हम युवाओं को, भारत के पूरे भारत के युवाओं को, ख़ुसूसन कह लिया जाए बिहार के युवाओं को ये प्रेरणा देता है लालू जी के कभी भी इन लोगों के सामने झुकने का नहीं है। और अभी आरएसएस वगैरह का भी आपने जिक्र किया तो मैं एक जुमले दो जुमले लालू जी के दिमाग का, ईश्वर ने जो वो दिमाग दिया था वो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब आरएसएस ने अपना हाफ पैंट छोड़ करके फुल पैंट पे जब आ गए तो लालू जी से आप ही के मीडिया वाले ने पूछा कि सर मोहन भागवत जी ने अपना हाफ पैंट छोड़ के फुल पैंट पर आ गए हैं, तो उन्होंने, लालू जी ने अपने अंदाज में कहा फिर हम उसको हाफ पैंट में ला देंगे, फिर उसको हम हाफ पैंट पर ला देंगे। और आप ही के मीडिया कर्मी माँ राबरी देवी से जाके पूछा तो राबरी देवी ने कहा कि अच्छा भी नहीं लगता है, या उम्र दराज लोग हैं और फिर भी हाफ पैंट वगैरह पहनते हैं, कितनी शर्म की बात है। फिर आपके मीडिया कर्मी ने लालू जी से जाके कहा कि आपकी वाइफ ये कह रही है कि शर्म नहीं लगता है कि जो है हाफ पैंट पहनते हैं उम्र दराज लोग। तो लालू जी का ये पॉइंट भी मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी खूबसूरती से माँ राबरी देवी, जैसे मेरी माँ कहता है भारत बिहार की तो मैं माँ बोला करता हूँ, माँ मेरी माँ की उम्र की है, तो वाइफ की बात को लालू यादव ने भी पेश किया, कहा कि हाँ मेरी वाइफ राबरी देवी ने जब कहा कि शर्म नहीं लगता है तो मोहन भागवत की टीम को, मोहन भागवत को शर्म लगा तो फुल पैंट पर आ गए। तो ये जो है ईश्वर ने, उसी तरीके से लालू यादव ने कहा था कि भारत जलाओ पार्टी ये है, उसी तरीके से युवाओं ने, भारत के युवाओं ने कहा है कि बेटी जलाओ पार्टी, हाथरस वगैरह इस सब की घटना जो हो रही है इनके केंद्रीय सरकार रहते हुए, उसी तरीके से भारत जलाओ के बाद लालू जी ने एक चीज़ और कहा था कि ये जो है प्रचार मंत्री, ये प्रधानमंत्री कम लगते हैं, प्रचार मंत्री ज़्यादा है। मैं उनके माध्यम सिर्फ ये शेर के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ
कि चाहे कितनों वाकई लगा ले, लालू यादव के साथ पूरी जनता खड़ी है। और आपको ये मालूम होगा कि हिंदुस्तान में जब से ये 2014 में इनकी सरकार आई है, चाहे कोई भी दल से, यानी विपक्ष वाले जो घोटाले का जिस पर बहुत सारे आरोप लोग बोलते हैं, जैसे एक मिसाल अजीत पवार साहब जो शरद पवार के भतीजे मुंबई में राताराती डिप्टी सीएम बना दिए गए और 70,000 करोड़ का घोटाला कहा जाता है, और फौरी तौर पर जैसे गए राताराती उसी तरीके से धुला दिया गया। तो उनकी पार्टी में जाने के बाद लगता है धुल जाता है। और वो इस तरीके से देखिए कार्रवाई, और सीबीआई भी बेचारे अपने अंदाज में, चूंकि ऊपर से प्रेशर होता है तो अपना काम करती है, लेकिन ये बदला लेने की राजनीति पर चल चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ पीएम मोदी तक आप भी पहुँचाने की जिम्मेदारी लेंगे कि तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो। ये लालू यादव का दीवाना भी है बिहार का, कि तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, कि सो रहा है हमारा भारतीय समाज, कुछ भी करो। अब बहुत बुलंद फसलें हैं कसरे शाही की, ईडी पीडी सब इसका जो है ना, वो सब अपना फसल तैयार करके, तोता वगैरह इस्तेमाल होता है उनका जो है खुसूसन केंद्र का, कि बहुत बुलंद फसलें हैं कसरे शाही की, सुनेगा कौन सदा, एहतिजाज कुछ भी करो। प्रधानमंत्री जी ने मूड बना लिया है। एक गाना और आता नहीं, अपनी तो ऐसी जैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। इस अंदाज से किसी ने इस गाने को लिखा होगा, किसी ने पढ़ा होगा। इस गाने पर सही माने जिंदगी गुजारने के कायल हमारे प्रधानमंत्री हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हम तो फकीर है भाई, झोला उठाएंगे चल देंगे, तो प्रधानमंत्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा इस मिजाज का जो है। लेकिन आप जब ये कहा तो एक शेर और है जो मुस्लिम के लिहाज से जाने जाते हैं, आजम खान साहब जो कल बेल मिला है। भारत में दो एक ऐसा चेहरा है, एक का नाम लालू प्रसाद यादव, दूसरा का नाम आजम खान, जो कभी भी ये केंद्र भाजपा और एसएस के सामने झुकने वाली ये दो हस्ती नहीं है। जो भी इनसे मोहब्बत करता है उन्हें ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी इन ताकतों के सामने हरगिज़ नहीं झुकने का। तो आप यकीन मानिए कि जब झोला की बात आपने कहा तो आजम खान साहब ने कहा था कि अच्छा प्रधानमंत्री हैं, झोला लेके चलते बढ़ेंगे, चल पूरी पब्लिक छीन लेगी, हिसाब दो, और हिसाब आपको देना होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिसाते जुर्म किसी दिन ज़रूर पलटेगी। कोई आप खुदा तो है नहीं, ईश्वर तो है नहीं। अरे खुदा और ईश्वर की ताकत ऐसी है, और मैं इसलिए मैं किसी भी सरकार और जुल्म जहाँ पर बढ़ेगा तो मैं आम तौर से भारत का ये बेटा एकदम धुआंधार बोलेगा, और क्योंकि इसका ताल्लुक, मेरा ताल्लुक एक धर्म से भी है, और धार्मिक आदमी वो किसी को नहीं छोड़ता हक बात पर। और मैं एक रुबाई अपने माध्यम से कह दूं कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, उसी के हैं फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। तो बिसाते जुर्म किसी दिन ज़रूर पलटेगी। पीएम मोदी आज तेरे हाथ में ताकत है, कुछ भी करो। और तमाम शहर है अंधों का और मसीहा तुम, तमाम शहर है अंधों का और मसीहा तुम, दवा दो जहर दो प्यारे इलाज कुछ भी करो, और किसी तरह से चलो नफरतें ही फैलाओ। भाजपा और केंद्र की सरकार अभी नफरत ही फैला रही है, हिंदू मुस्लिम कई मंदिर मस्जिद, और इस तरह कर कर के लोगों को असल मुद्दे से भटकाते रहती है। कुछ भी करो, नफरत ही फैलाओ, तुम्हें तो यूं भी नहीं काम काज, कुछ भी करो। असल मुद्दा क्या? तेजस्वी यादव जी बोलते हैं ना कि बाहर जो जाते हैं ना वो खाली घूमने के लिए जाते हैं, और जब कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है तो धुलवाने के लिए सिर्फ आते हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो असल मुद्दे से भटका रही है भाजपा सरकार, असल मुद्दा क्या? असल मुद्दा जो है, असल मुद्दा ये है कि बेरोजगारी वगैरह ये सब जो चरण पर है, उसी तरीके से महंगाई जो कमर तोड़ है, जो पूरी जनता टूट चुकी है। और आप कह रहे हैं नोटबंदी वगैरह, ये जो सीबीआई वगैरह इस पर लगी हुई है, या फिर घोटाले के लिहाज से शत्रुघ्न सिन्हा जी उसी में थे, आपने देखा होगा भाजपा में। उन्होंने कहा, उनके अल्फाज मौजूद है, मैं उनके साथ उस महफिल में मौजूद था, चूँकि इसको मैं ही डील कर रहा था एंकर के अंदाज में, तो मैंने उन पर सुना। उन्होंने कहा कि हो सकता है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कि नोटबंदी से बड़ा घोटाला, ये सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कह सकता हूँ कि वक्त बदलेगा, संदेश बदल जाएगा, एक दिन देखना आदेश बदल जाएगा। अब मशवरा किसने दिया आपको पीएम साहब? नोट बदलेंगे तो ये देश बदल जाएगा।
और आप नीरव विजय माल्या, जब घोटाले की बात आती है तो इन दोनों तीनों चारों का नाम भी आना चाहिए, और अमित शाह जी के बेटे वगैरह, इन पर सीबीआई को भी चाहिए कि सही माने, और केंद्र की सरकारों को भी चाहिए, क्योंकि मोदी जी के एक जुमले और ही मशहूर है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये जुमले इस बात की सदाकत करता है कि आप सीबीआई या जिसी भी एजेंसी को आप लगाएं तो जिस तरह का दूसरे पर लगाएंगे आप अपने लोगों पर भी लगाएं। विजय माल्या वगैरह ये सब क्यों कामयाब हुआ भागने में, और किसान वगैरह की यह हालत। एक रुबाई मैंने लिखा था कि किसानों से अदा होता नहीं जब बैंक का कर्जा, नदामत से वो बेचारे बदन को छोड़ देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और वतन को लूटने वाले अमीरों का है ये आलम, करोड़ों खा के वो वतन को छोड़ देते हैं। आखिरी रुबाई लेते जाइए, सबका हल निकलेगा। वो ये कि किसी को कत्ल कराओ और साफ बच निकलो, किसी को यूं ही फंसा दो और साफ बच निकलो। खिला पिला के सभी काम आज चलता है, गली मोहल्लों बाजार तक नहीं महदूद, अदालतों में भी मोदी और शाह जैसे लोगों का राज चलता है। इसलिए ये कहता हूँ कि अदालत को भी सही रुख, अदालत पे हम लोग जमहूरी मुल्क में अदालत ही पे नाज करके जीते हैं, लेकिन अदालत को भी केंद्र सरकार अपने अंडर में काम करवाने लगती है, तब अदालत पर से भी लोगों का विश्वास उतरने लगता है। तो बड़े बड़े शायर लिखते हैं कि कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। और किसी शायर ने लिखा था कि कोर्ट से इंसाफ होगा जामई, कोर्ट से इंसाफ होगा जामई, किस ख्याल खाम में हो आजकल। अरे एक मुद्दत झूठ बोले जो वकील, जज बनाते हैं उन्हीं को आजकल। तो मेरी तरफ से ले जाइए कि ज़माना झूठ फर बोलता है, मगर लालू यादव का दीवाना लालू कार्यालय के सामने सच भी डर कर बोलता है। तो ये ख़ानदान और लालू यादव ने डट कर और आज़म खान ने डट कर मुकाबला करने के लिए हम नौजवानों को, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सिखाया है भारत के, और हिंदू मुस्लिम सबकी जान है लालू यादव आज़म खान, या यूँ भी कह सकते हैं आज़म खान और लालू यादव की यारी विरासत है हमारी। इसलिए आज़म खान साहब ने भी हमेशा कहा करते थे कि जो तुमको सीखना है कि कभी भी घुटने नहीं टेकना भाजपा और एसएस के पास, तो लालू यादव से सीखो। किसने कहा? आज़म खान साहब ने कहा। तो आप यकीन मानिए कि ये दो हस्ती, और ख़ुसूसन हम लोग चूँकि बिहार के रहने वाले हैं, और बिहार से लालू यादव जी आते हैं और पूरे भारत पर इनकी नज़र रहती है। रेलवे को इतना नफ़ा दिया, उसके बाद अनड़ सनड़ करके के लोगों को परेशान करना इस तरीके से शोभा नहीं देता है। और मोदी जी से भी दरख्वास्त है कि चूँकि आप प्रधानमंत्री हैं देश के, और आपको आपके अंदर में पूरे राज भी आते हैं, पूरे देश के चुके हैं, तो सबको लेकर के आप चलें, विपक्ष वाले से भी काम लें और सत्ता में रहने वाले से, तब मेरा देश आगे बढ़ेगा। ऐसा ना हो कि आप मुकाबला करते करते आप यूं ही जो है जनता फिर उगड़ हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। आप यकीन मानिए कि किसी वज़ीर को परवाह नहीं है भूखों की, फ़कत दिखावे को बस आह भरने लगता है, और ये जान कर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, नेवाला कैसे हलक से उतरने लगता है। एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल, और 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। इसलिए अब भारत की जनता कह रही है कि कभी ना करेंगे अब इसको, इन दोनों को कबूल, चटा कर रहेंगे मोदियों अमित शाह या भाजपा वाले को पूरी तरह धूल। हम लोग सब लालू यादव के साथ खड़े हैं और एकदम पूरी तरीके से खड़े हैं। आखिरी शेर जो कल मैंने सबको दिया वो आपको भी देता हूँ कि लालू यादव के दिल की राख कुरेद मत, लालू यादव के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। लालू यादव के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है, ये मोदी या भाजपा वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। खुद मैं मोदी जी का भी खुद दीवाना हूँ, प्रधानमंत्री के पर, क्योंकि बहुत सारी ये है, लेकिन इस तरीके से जब ये करने लगते हैं तो देश बहुत खतरनाक हालत में होगा। मैं केंद्र में सरकार में खुद कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहता हूँ, केंद्र में बनी रहे, लेकिन राज्य भी जिसकी भी केंद्र में सरकार हो और हर राज्य में उसकी भी उसी की सरकार हो जाए, तो उस दिन इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा, थोड़ा बेलगाम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल।